बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कसवा किचन। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बीफ बिरयानी की रेसिपी, जो खाने में बहुत ज़्यादा लजीज और टेस्टी तैयार होती है। चलिए आइए देखते हैं इसको किस तरह तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाला है। जब ऑयल गर्म हो गया तो अब मैंने इसमें 4 अदद बारीक स्लाइस किए हुए अनियन शामिल किए हैं। अनियन दरमियाने साइज़ के थे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। हीट हम मीडियम रखेंगे। मीडियम हीट पर इसको फ्राई करेंगे ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब ये देखिए कि हमारी अनियन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। अब हम इसमें से हाफ अनियन ब्राउन किए हुए वो निकाल लेंगे। अब मैंने इसमें 1.5 कप मेरे पास बचिया का गोश्त था, जिसको मैंने सिर्फ पानी इसका ड्राई किया था, हल्का सा नमक डाल के। अब वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मैंने इसमें हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। 5 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैंने इसमें जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये 3 टेबल स्पून पेस्ट है जो मैंने इसमें ऐड किया है। अब हम इसको ये शामिल करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और अब साथ ही इसमें मैंने साबुत गरम मसाले शामिल किए हैं। इसमें 2 तेज़पात, 2 सिनेमन स्टिक है, 2 मोटी इलायची, 3-4 हरी इलायची, 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्चें, 6-7 क्लोव्स हैं। और साथ ही अब मैंने इसमें 4-10 स्लाइस किए हुए टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटर मेरे बड़े साइज़ के थे, वो मैंने इसमें शामिल करके अब हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे से ताकि हमारे टमाटर का। और अब साथ ही हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। इसमें मैंने हाफ टी स्पून हल्दी शामिल की है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर लें। बाकी स्पाइसेस भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस शामिल करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करें। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद अब मैंने इसमें 3 टेबल स्पून बिरयानी मसाला शामिल किया है। आप किसी भी ब्रांड का इसमें बिरयानी मसाला शामिल कर सकते हैं। बिरयानी मसाला शामिल करने के बाद इसको फ्राई करें। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छे से भून लें। ये आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला कितना अच्छा तैयार हो रहा है। इसमें मैंने तो हाफ कप पानी ऐड किया है ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। और अब इसमें मैंने 7-8 आलू बुखारे जो है वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। आलू बुखारे शामिल करने से पहले इनको अच्छे से वॉश कर लें। और अब हम इसको स्लो हीट पर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। यहाँ में मैंने 2 गिलास पानी भी शामिल किया था ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा गोश्त जो है वो तकरीबन पानी इसका ड्राई होने वाला है। अब मैंने इसमें 1 कप फेटा हुआ दही शामिल किया है। दही शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको कवर करके स्लो हीट पर पकने के लिए छोड़ दें ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। तकरीबन आधा घंटा मैंने गोश्त को गलने के लिए छोड़ दिया। अब हम चावल बॉयल करेंगे। दूसरी साइड पे मैंने एक पतीले में 4 से 5 लीटर पानी लिया है और उसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। साथ ही अब मैंने उसमें साबुत मसाले शामिल किए हैं, जिसमें ब्लैक पेपर, सिनेमन स्टिक, तेज़पात, क्लोव्स, 2 बादियान के फूल हैं,
टीस्पून मोटी इलायचियाँ, तमाम स्पाइसेस शामिल करने के और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। गरम मसाला शामिल करने के बाद अब हम इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। ये मैं तय वाली बिरयानी बना रही हूँ। इसमें पहले कौरमा तैयार किया जाता है और कौरमा हमारा जितना ज़्यादा लजीज होगा हमारी बिरयानी उतनी ही टेस्टी तैयार होगी। अब मैंने इसमें 4 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको कवर करके पानी बॉईल होने तक कुक करेंगे। जब पानी में बॉईल आ जाएगा, अब साथ ही मैंने इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते और 4 हरी मिर्चें शामिल की हैं। 4 से 5 ग्रीन चिली इसमें ऐड किए हैं और एक नींबू काट के वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैंने चावल जो है आधा घंटा पहले मैंने बासमती राइस लिए हैं। मेरे पास जो है दागी चावल है, जो हल्के से दागी होते हैं। ये मेरे पास राइस है, इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। इनको हमेशा आप नीम गर्म पानी में भिगोएं, उससे चावल बड़े खिले खिले तैयार होते हैं। साथ ही मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। चावल शामिल करने के बाद इसको आप बॉईल होने के लिए छोड़ दें, यहाँ तक कि 80% हमारे चावल कुक हो जाए। यहाँ देख सकते हैं कि हमारे चावल जो है 80% कुक हो चुके हैं। अब मैंने उनको चावलों को ड्रेन कर लिया है। चावलों को अच्छे से ड्रेन करने के बाद अब पतीले में मैंने सबसे नीचे हल्का सा ऑयल लगाया था और अब मैंने इसमें एक तय चावलों की बिछा दिए। चावलों की तय बिछाने के बाद इसमें मैंने अब मैं कौरमे की तय लगा रही हूँ। कौरमे की तय लगाने के बाद अब मैंने इसमें हरा धनिया और पुदीना उसको काट के अच्छे से वॉश कर लिया था, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। और डालने के बाद इसके ऊपर दोबारा हम राइस की तय बिछा देंगे। और फिर इसी तरह उस पर कौरमे की तय लगा देंगे। इसी तरह हम सारी बिरयानी की तहें 3 से 4 तहें लगा लेंगे। अब दोबारा उस पर कौरमे की तय लगा देंगे। कौरमे की तय लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने फ्राई की हुई प्याज ऊपर डाल दी और साथ ही हरा धनिया और पुदीना दोबारा से ऊपर डाल देंगे। और फिर आखिर में फिर इस पर राइस की तय बिछा देंगे। अब राइस डालने के बाद ऊपर से दोबारा मैंने इस पर ब्राउन की हुई प्याज, धनिया, पुदीना, स्लाइस किए हुए टमाटर और स्लाइस किए हुए नींबू वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। एक नींबू लेके मैंने इसको बारीक स्लाइस कर लिया था, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया और साथ ही धनिया पुदीना। बॉयल चावलों का हाफ कप पानी लेकर मैंने उसमें जर्दे का रंग शामिल करके वो इसके ऊपर डाल दिया था। मैं हमेशा बॉयल होते हुए जब चावल बॉयल हो रहे होते हैं उसका जो पानी होता है उसमें से हमेशा हाफ कप पानी बचा लेती हूँ और वो राइस के ऊपर डाल देती हूँ, ताकि उससे जो चावलों में स्टीम बननी है उस पानी से बने और फिर उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अब मैंने इसमें 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल या आप घी भी ले सकते हैं, वो ऊपर डाल दिया है। अब हम पतीले को एक तवे के ऊपर रख के और इसको कपड़े से अच्छे से ढाँप के इसको दम दे देंगे। 5 मिनट मैंने इसकी आंच थोड़ी तेज़ रखी थी, उसके बाद मैंने 10 मिनट बिल्कुल स्लो हीट कर दी थी ताकि उस पर अच्छे से दम आ जाए। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारी बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयार हुई है और उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे इसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बरबस पहुंच सके।
मेरी ये बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।